दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सम्माननीय स्वर्गीय किशनलाल अग्रवाल बाबू, गुरु भक्ति ने बीना माता जी, कलकत्ता शहर से आए प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हम लोग किशनलाल अग्रवाल बाबू के स्मृति दिवस पर श्राद्ध कार्यक्रम पर उपस्थित हैं। यह पुण्यतिथि का दिवस है और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह जो अवसर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से यह अवसर मिलता है, सत्संग का अवसर मिलता है। हम लोग बड़भागी हैं जो सत्संग सुन रहे हैं। यह संसार आवागमन वाला है, आने जाने वाला है। संसार में आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। जिस दिन आते हैं उस दिन की क्या स्थिति रहती है, जब जाते हैं तब क्या स्थिति रहती है। संतों ने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और जब मरने लगता है तब भी रोता है। जिस समय जन्म लेता है उस समय अबोधता विशेष रहती है, अज्ञानता रहती है। बच्चा है तो उसको क्या ज्ञान रहेगा। जो जन्म लिया है उसके पास अज्ञानता है, वह रो रहा है पीड़ा के कारण, दुख के कारण, क्योंकि वो माँ के गर्भ से संसार में आया। किस स्थान में था? नरक वाले स्थान में था, अंधकार में पड़ा हुआ था। नए संसार में वो आता है बच्चा, वह रोता है, लेकिन जब मरने लगते हैं तब भी रोता है। उस समय रोने का क्या कारण है? उस समय मोह का कारण होता है, क्योंकि संसार इतना प्यारा है, आकर्षक है, रमणीक है, मनोरम संसार है। कोई छोड़ना चाहता है? कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन आप छोड़िए या न छोड़िए, एक समय आएगा छुड़ा दिया जाएगा। कितना भी आप पकड़ के रखिएगा, यह संसार छूटेगा। सबका छूटा है। परमात्मा ने सब कुछ तो अच्छा बना दिया, व्यवस्था भी अच्छा ही कर दिया है, लेकिन मरने का जो ये कारण बना दिया, यही गड़बड़ कर दिया। मरने का कारण नहीं बनाता, यही सब दिन रहते तो अच्छा लगता। कितना बढ़िया डिजिटल इंडिया सब बनने जा रहा है, वो सब देखते, लेकिन अफसोस उस समय होता है कि देख ही नहीं पाए जा रहे हैं। ये जो रोने का कारण होता, मोह का कारण होता, जो आसक्ति है संसार में, इसी आसक्ति के कारण, मोह के कारण रोना होता है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी रोगों का जड़ है मोह। तेहिते पुनि उपजई बहु सूला, इसी मोह के कारण बहुत प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, कष्ट होता है। यही आसक्ति मोह लोगों को मरने के समय बहुत कष्ट देता है। बहुत रुपया कमा के रखे हैं, बैंक में भरा हुआ है, अब मरने के समय तो याद आवे न करेगा कि बैंक में जो रुपया वो कौन भोगेगा, कौन उपयोग में लाएगा। जीवन भर तो जमा करने में ही लगे रहे, अंतिम समय में तो ले जाने का नियम नहीं है। ले जाने का नियम होता तो ले ही लेते, सब लेकर के ठठरी पर चढ़ा लेते और साथ में ले जाते, किसी को नहीं देते, न बेटा को, न बेटी को, न पत्नी को, न परिवार को। सोचते कि हम कमाए हैं, ले जाते हैं, उपयोग करेंगे। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है, नियम नहीं, ले नहीं जा सकते। हम लोग कृषक हैं, किसान के बच्चे हैं। जब मैं खेत पर जाता था तो जिस समय धान की कटाई होती थी उस समय देखता था, गेहूं की कटाई होती थी सो भी देखता था। कभी कभी ऐसा देखे थे खेत में बिल है, उस बिल में गेहूं की बाली जो है ना, चूहा काट काट करके भर दिया है। अब बुझिए कैसा चूहा होता है, इतना भर दिया है, सारा बिल भर दिया। खेत में बहुत गेहूं का बाली काट के वो रख दिया है। अच्छा, वो भोगेगा क्या, और रखते चला गया लालच में। अभी फसल तैयार होने वाली है, किसान काट के ले जाएगा, उसके पहले हम काट काट करके भरते हैं। तो बिल भरते 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 रहता है। अब किसान आता है, जब फसल काटने लगता है तो देखता है बिल में गेहूं है, तो क्या करता है, कुदाल से बिल को खोदता है, सब रखा हुआ गेहूं जो है ना निकाल लेता है। जो भी चूहा रखा था सब निकाल लिया। ठीक उसी तरह से यदि धन है, संग्रह किए हैं आप, तो भोग लीजिए, उपयोग में ले आइए। नहीं तो क्या होगा, एक दिन काल आएगा, आपको लेके जाएगा और दूसरे खोद करके वो रुपया पैसा निकाल के खाएगा, जैसे चूहा के बिल से निकाल के खाता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि अधिका संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। त्यागी आप तभी होते हैं जब आप अनासक्त रहते हैं, आवश्यकता भर संग्रह करते हैं, जरूरत भर। अधिक यदि करते हैं तो आपके पास वह सांस भर तो रहेगा, लेकिन सांस छूटने के बाद दूसरे कोई भोगेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि धन का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और अच्छे कामों में लगाइए। रामचरितमानस में धन की 3 गतियां बतलाई गई है। एक है भोग, 1 नंबर में है वो। दूसरे नंबर में है दान, और तीसरा नंबर में कुछ करना नहीं पड़ता, अपने हो जाता है। क्या? नाश। तो धन की यदि अच्छी गति कहिए तो 2 ही है, भोग है और दान है। अपने उपयोग में ले आइए, अच्छा से खाइए, पीजिए, रहिए, पहनिए, खर्चा करिए, इसमें परोपकार में लगाइए, दान में लगाइए, पुण्य में लगाइए। ये 2 गति हो गई धन की। तीसरी गति नाश हो जाएगा। तीसरी के लिए कुछ प्रयास ही नहीं करना है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दाम माने रुपया पैसा।
दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कहते हैं यदि घर में धन की वृद्धि होती है तो उस धन को धर्म में भी लगाना चाहिए। यदि आप नहीं लगाते हैं तब अधर्म की वृद्धि होगी, अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए अपने पास आए धन को धर्म की ओर लगा देना चाहिए। बिनु धन धर्म न होई खगेसा। जब तक धन नहीं रहेगा तो धर्म नहीं करेंगे, जब तक धर्म नहीं करेंगे तो धन भी नहीं होगा। देखिए, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। इस तरह से इस जीवन को पुण्य कार्य में, धर्म में लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक संस्कार है जो साथ जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं जाएगा। हम लोग रामचरितमानस में पाठ सुन रहे थे, नवधा भक्ति का प्रसंग था। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन अभी सुन रहे थे। भगवान श्री राम और माता सबरी का प्रसंग था। इसमें समझने की बात यही है कि भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। भगवान श्री राम भक्ति का जो उपदेश दे रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि इससे कल्याण होगा, उत्थान होगा, उद्धार होगा, इसीलिए उपदेश कर गए। कितनी सार बातें इसमें समाहित है, ये सीखने लायक है। मैं इस प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में आते हैं। मान लीजिए कोई मेहमान आपके यहां आवे, अतिथि, तो उसका सत्कार किस तरह से करेंगे? तो सत्कार सामर्थ्य के अनुरूप किया जाता है। जैसे किशन बाबू के आवास पर कोई मेहमान आते हैं, उसका भरपूर सत्कार होता है, वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, बढ़िया से बैठाना, खिलाना, पिलाना होता रहता है। जो गरीब आदमी है, जिनका अव्यवस्थित जीवन है, तो वो अपने ढंग से स्वागत सम्मान करेंगे। तो सबरी माता के यहाँ बड़े मेहमान तो आए हैं, लेकिन छोटे घर में आए हैं, कुटिया में आए हैं, जंगल में आए हैं, जहां बड़े मेहमान की सारी व्यवस्था नहीं हो पाई। यथासंभव उन्होंने सत्कार और सम्मान किया। क्या किया? सबसे पहले प्रभु श्री राम को बैठने के लिए दिया, चटाई बिछाई गई, क्योंकि उस समय उनके यहाँ वही उपलब्ध था। कुश की चटाई थी, उस पर प्रभु श्री राम को बिठाया गया। अनुज लक्ष्मण भी बैठा। अब माता सीता का तो हरण हो गया था, वो तो थी नहीं साथ में। जब कोई मेहमान आते हैं तो पहले बैठने के लिए देना चाहिए, यथासंभव व्यवस्था के अनुरूप स्थान पर बैठाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? आगंतुक अतिथि दूर से आए हैं, थके मांदे आए हैं, परेशान होकर के आए हैं, उसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं, जैसे अतिथि आए गप करना शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं, अपना दुखरा सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबरी माता किस तरह से भगवान श्री राम के साथ सेवा सत्कार में संलग्न है, वो सीखना चाहिए। मैं एक बार गोंडा जिला में गया था, यूपी में है गोंडा जिला। किसी कुटुंब के यहाँ गया था, दोपहर में पहुंचा,
तो जैसे ही गया दरवाजे पर, तो वह जो सज्जन था वो बतासा लेके आता है। बिहार में बतासा चलता है, उजला उजला होता है चीनी का। तो हम बैठे भी नहीं है, वो कहता इसको खाइए। बोले अरे भाई अभी तो वे किए हैं। बोले बैठने तो दीजिए। बोले नहीं नहीं, हम लोगों का नियम है, पहले कुछ मीठा पदार्थ खिलाते हैं और उसके बाद पानी पिलाते हैं। तो बोले लो भाई, जो आपका नियम है पालन करते हैं। बतासा खाए फिर पानी पिलाए। मैंने कहा कि ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? बोले कि इसलिए करते हैं कि जो मेहमान हमारे आए हैं, मीठा पदार्थ खिलाने से शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आता है, शक्ति आ जाती है। जो हरासमेंट हुआ है चलने में आने में, उसकी क्षतिपूर्ति होती है। तो माता सबरी क्या खिलाएगी? उनके पास क्या है? वो तो जंगल में रह रही है। तो जंगल में जो उपलब्ध था फल, वह बैर चुन चुन करके लाती है, प्रभु श्री राम को खाने के लिए देती है। चख चख करके बैर प्रभु श्री राम के लिए एकत्रित करती है, वही खाने देती है। जब प्रभु श्री राम ने खाया था, अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि मैंने जो सबरी के हाथ से फल खाया, उसमें जो स्वाद मुझे मिला, मैंने अपने घर पर अपनी मां से जो भोजन किया, उसमें जो स्वाद मिला था, और सबरी माता के बेर में फल में जो स्वाद मिला, ऐसा स्वाद मां के हाथ से बनाया हुआ भोजन में नहीं मिला। अब देखिए कितनी श्रद्धा थी सबरी माता की, कितना प्रेम था जो उस बेर में समाहित हो गया। भोजन जो होता है, उस भोजन में यदि श्रद्धा प्रेम समाहित हो तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, पौष्टिकता बढ़ जाती है, प्रभाव बढ़ जाता है। और यदि भावना जुड़ी हुई नहीं रहे, फॉर्मेलिटी के लिए यदि भोजन बनाते तो उसमें स्वाद वैसा नहीं लगता है। तो सबरी माता प्रेम मगन होकर के प्रसाद खिला रही थी। सबरी माता तो संत थी, संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी। उनके हाथ का जो भी फल होगा वो तो प्रसाद होगा। आप घर में जो कुछ भी खाते हैं उसको भोजन बोलते हैं। मंदिर में जो भी चढ़ाया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। आप घर में खीर पूरी सब बना के खाइए तो वो कहेंगे भोजन कर लीजिए। वही खीर पूरी मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, वही जब बांटा जाता है तो क्या कहता, प्रसाद ले लीजिए। सामग्री एक ही है, लेकिन स्थानांतरण होने के कारण उस सामग्री का प्रभाव बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। स्थान का प्रभाव पड़ता है, प्रेम भाव का भी प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर में यदि प्रेम भावना है, वस्तुओं में भी प्रभाव डालता है। जब मीराबाई के लिए दुष्टों ने विष मिला करके खीर दिया, तो दिया तो मारने के लिए, विष जो खाएगा तो मरबे करेगा। लेकिन मीरा के मन में यह होता है प्रभु का प्रसाद है, प्रेम से वह पान करती है, और जैसे ही खाती है जो विष था वो अमृत में बदल जाता है। उसके बाद वह मरती नहीं है, कुछ भी नहीं होता मीरा को। उसी तरह से सबरी माता ने प्रसाद खिलाया। तो जब आप जलपान करा देते हैं अतिथि को, खिला पिला देते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब अतिथि के सत्कार में उनका गुणगान करना चाहिए। सबरी माता क्या कहती है
कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु प्रभु श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, क्योंकि मैं अधम जाति की नारी हूं। अधमते अधम अधमति नारी, मैं अधम से भी अधम हूं। अतिनमय मैं मति मंदाघारी, मंद बुद्धि की हूं। तो यह जो गुणगान है, यशगान है, अतिथि का करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। यदि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ औषधालय बना दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, नदी नाला ठीक कर दीजिए, बिजली का कनेक्शन लगवा दीजिए, मांगने लगेंगे। लेकिन सबरी माता कुछ मांगती नहीं है। सबरी माता प्रार्थना करती है। कहीं भी इस प्रसंग में मांग नहीं है। स्तुति विनती की गई, यशगान किया गया। उसके बाद भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करी नाता। भामिनी का मतलब होता है, पर्यायवाची शब्द को यदि आप देखेंगे, एक तो क्रोध करने वाली स्त्री, दूसरा अर्थ होता है सुंदर स्त्री। दो अर्थ है। तो सबरी माता तो क्रोध करने वाली नहीं थी, देखने में तो सुंदर भी नहीं थी। तो दोनों अर्थ तब गलत है। लेकिन नहीं, एक अर्थ सही है। जो सुंदर स्त्री वाला अर्थ है वो सही है। तो कहेंगे सो कैसे? देखने में तो काली कलोटी थी। इतनी काली थी, विवाह करके जब ससुराल जा रही थी, उस समय लड़कियां सब घूंघट काढ़ती थी, विशेष रूप से मुंह चेहरे को ढक करके रखती थी। आजकल तो बिरले देखने को मिलता है। अब क्यों ढकती थी वो तो उस समय के लोग जाने, अभी क्यों नहीं ढकती हैं तो इस समय के लोग जाने, हमको क्या पता। हम इस पर क्यों टिप्पणी करेंगे। जब जा रही थी, एकाएक हवा चलती है, घूंघट उघड़ जाता है, चेहरा दिख गया। उनके पतिदेव ने देखा चेहरे को, तो वो क्या कहा था? बाप रे बाप, इतनी काली कलोटी है, हम तो देखबो न किए थे। ऐसी लगती है देखने में भूतनी जैसी। इसको घर ले जाएंगे तो बच्चे लोग भी डरेंगे, इसको नहीं ले जाएंगे, जंगले में छोड़ दिया। सबरी माता भी यही चाहती थी, हमको संसार नहीं बसाना है, हमको भक्ति करनी है। तो जब इतनी काली कलोटी थी तो भगवान श्री राम ने सुंदर स्त्री क्यों कह दिया? क्या मुंह बड़ाई कर दी? सबरी ने बड़ाई किया भगवान श्री राम का, इसलिए भगवान श्री राम बड़ाई कर दिए क्या? नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है। तब क्यों कहा कि तू सुंदर स्त्री है? सच में सबरी माता सुंदर थी, लेकिन किस दृष्टि से? एक हिंदी की कहानियों में मैंने पढ़ा था, 5वां या 6ठा वर्ग में पढ़ा होगा। उसमें विक्रमादित्य की कहानी थी। उसमें शीर्षक था रूप बराया गुण। उसी में विक्रमादित्य की कहानी में थी। विक्रमादित्य राजा थे। उसमें राजकाज को संभालने के लिए राजा का डिसीजन अनिवार्य होता था। वही कानून होता था जो राजा कह गए। तो कोई केस आया विवाद वाला, उसी को सुलझा रहे थे विक्रमादित्य जी। उसमें 2 घड़ा मंगाया गया, एक मिट्टी का, एक सोने की सुराही। दोनों में जल भरा गया। उस जल को कुछ देर के लिए रख दिया गया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से कहा पानी पियो। जब सोने की सुराही का पानी पिया गया तो उष्ण था। उसके बाद मिट्टी के घड़े का जल जब पिया गया वह शीतल था, स्वादिष्ट भी था। तो राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दिया रूप बड़ा नहीं गुण बड़ा होता है।
सोने की सुराही में सुंदरता है, रूप तो है, बेशकीमती भी है, लेकिन सोने की सुराही में शीतलता का गुण नहीं है। ये पानी को शीतल स्वादिष्ट नहीं बना सकता है। मिट्टी का जो घड़ा है वह घड़ा देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें शीतलता का गुण है, पानी को शीतल कर देता है। वहां पर यही निर्णय दिया गया, रूप बड़ा नहीं गुण बड़ा होता है। सबरी माता के अंदर में गुण ही गुण था, साधना का गुण था, सदाचार का गुण था, शिष्टाचार का गुण था, प्रेम भरा हुआ था उनके अंदर में, सेवा भावना बढ़ी हुई थी, यह सब गुण था उनके अंदर में। इसीलिए कहा तू भामनी स्त्री, सुंदर स्त्री है। तो सबरी माता तो सुंदर ही सुंदर थी। मान लिया जाए रूप से कोई देखने में सुंदर हो, अब विचार से बंदर हो तो लोग कहेंगे इसका विचार ही ठीक नहीं, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन विचार अच्छा नहीं है। किसी का रूप ठीक नहीं है देखने में, लेकिन आचरण व्यवहार यदि अच्छा है तो कहेंगे ये अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा है। उसी तरह से सबरी माता जो थी गुणवंती थी, गुण ही गुण उनके अंदर में था। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि तू सुंदर स्त्री है। और भगवान श्री राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा जाति पाति कुल धर्म बराई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं कि सबरी तू कहती है कि मैं छोटी जाति की हूं, भिलनी जाति की हूं, जड़ बुद्धि वाली हूं। अरे मेरा जो रिलेशन है, संबंध है, लगाव है, धन से नहीं है, परिजन से नहीं है। कोई धन में बड़ा है, परिवार में बड़ा है, बल में बड़ा है, चतुराई है उनके अंदर में, यदि भक्ति नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है। मोहे भावेला भक्ति भीलिनिया के, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया की, मोहे भावेला भक्ति भीलिनिया की। भगवान श्री राम कहते हैं हमको तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, अथवा किसी के धन से मतलब नहीं है। ये हमने सोचते हैं कि जिसके पास अरब खरब रुपया है उसी के पास हम जाएंगे, नहीं नहीं, जिनके पास सद्भावना है, भक्ति भावना है, प्रेम है, हमारे प्रति लगाव है, हम उसी के पास जाते हैं। और सबरी तुम्हारे पास इसलिए मैं आया हूं, तुम्हारे अंदर में भक्ति बढ़ी हुई है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। भगवान श्री राम कहते हैं एक नहीं, सब प्रकार की भक्ति, जितनी भी प्रकार की भक्तियां हैं उन सभी भक्तियों में तू पूर्ण हो। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, हिल डोल वाला नहीं, दृढ़ता भक्ति है तुम्हारे अंदर में। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। और तुम में कोई चीज की कमी नहीं है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जो हमारे प्रति प्रेम रखता है, भक्ति रखता है, उसी से मेरा लगाव और जुड़ाव रहता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी महाराज के यहाँ पहुंचे थे, उस समय वो किसी कारण से घर से दूर थे। विदुरानी थी। विदुरानी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करती है। कैसे करती है? उनके पास फल था केला, वह भगवान श्री कृष्ण को केला खिलाती है। कैसे खिलाती है? प्रेम विह्वल होकर के वो गुदा तो फेंक देती है, छिलका भगवान कृष्ण को देती।
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी खाते हैं। तो विदुर जी महाराज आ गए। जब आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या सत्कार कर रही है, गुद्दा फेंक देती है, छिलका खिलाती है। प्रेम में बेबल थी वो। तो विदुर जी महाराज ने कहा कि अरे तू भगवान कृष्ण की सेवा तो कर रही है, लेकिन गुदा नहीं खिला करके छिलका खिलाती है। भगवान कृष्ण भी खा रहे हैं। तो विदुरानी सावधान हो जाती है और वह छिलका फेंक देती है, गुदा खिलाती है। जब भगवान कृष्ण गुदा खाते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, जो आनंद छिलका में मिला वो गुदा में नहीं मिला। तो प्रेम जो है यह हृदय का प्रवाह है। यदि आपके अंदर में प्रेम है तो वस्तुओं में भी वह समाहित हो जाता है। तो सबरी माता के अंदर में जो प्रेम है, उसी प्रेम से वो सत्कार करती है। अब प्रभु श्री राम कहते हैं कि मोहे भावेला भक्ति विलीन्या की, मैं जो मानता हूं किसी को, एक भक्ति का नाता मानता हूं, और कोई नाता रिश्ता नहीं है मेरा। धन से नाता रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, परिजन से भी नहीं, सिर्फ भक्ति से। तो जिसमें भावना रहती है, उसी भावना के अनुरूप भगवान उनको दर्शन देते हैं और उसी भावना के अनुरूप लाभ भी मिलता है। जब भगवान श्री राम उपदेश करने लगे तो सबरी माता से भगवान श्री राम ने कहा था कि सबरी, यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग करो। संत का संग करेंगे तब मेरी भक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में प्रेम रखना, लगाव रखना। तो संतों का संग क्यों कहा गया? वहां तो लिखना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा। ऐसा नहीं लिख करके कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम से कहलवाते हैं। तो सबसे पहली भक्ति संतों की करनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। पलटू साहब कहते हैं भगवान से भी बढ़कर के संत होते हैं, क्योंकि भगवान राम ने ही कहा है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति में कहते हैं मुझसे भी बढ़कर के संत होते हैं, इसीलिए संत को मानना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युधिष्ठिर से कि तुम्हें महाभारत लड़ाई में सफलता मिली, विजय प्राप्त किया तुमने, इतनी बड़ी विजय मिली है, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था कि भगवान, महाभारत की लड़ाई में सारी संपत्ति समाप्त हो गई, मेरे पास नहीं है। तो व्यासदेव जी महाराज ने बताया था कि कहीं पहाड़ की कंदराओं में संपत्ति है, वहां से ले आ सकते हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज गए थे, वहां से संपत्ति ला करके यज्ञ प्रारंभ किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युधिष्ठिर, तुम्हारे यज्ञ की पूर्णाहुति तब मानी जाएगी जब 3 बार घंटा बजेगा। जब तक घंटा नहीं बजेगा
यज्ञ पूर्ण नहीं कहलाएगा। तो यज्ञ प्रारंभ हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया, ऋषि मुनि महात्मा साधु पंडित योगी खा रहे हैं, दक्षिणा लेकर के जा रहे हैं, घंटा बजता ही नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप तो कहे थे कि 3 बार घंटा बजेगा, यज्ञ प्रारंभ का 1 दिन हो गया, एको घंटा नहीं बजा है, तो जब तक घंटा नहीं बजेगा यज्ञ पूरा ही नहीं माना जाएगा। आखिर घंटा बजेगा तो कब बजेगा? कारण क्या है जो नहीं बज रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युधिष्ठिर, तुमने जो भी भोजन कराया साधु योगी महात्मा सबका कराया, लेकिन भगत का भोजन नहीं हुआ है। बोले बड़ा विचित्र बात है, इतने साधु महात्मा गाए खाए और भगत का भोजन नहीं हुआ, कौन सा भगत है? बोले वो बड़ा विचित्र भगत है, उस भगत का जब तक भोजन नहीं होगा तब तक घंटे नहीं बजेगा। तो बोले कौन से भगत हैं तो बता दीजिए। बोले वो स्वपच भगत हैं, उनका आगमन होगा, वो भोजन करेंगे तब जाकर के घंटा बजेगा। तो बोले कहाँ है वो, कैसे आएंगे? तो बोले कि उसको लाना बड़ा कठिन है, संत हैं, ऐसे साधारण ढंग से वो नहीं आएंगे। तो बोले जब घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल होगा तो उसको तो लाना ही पड़ेगा, जैसे भी होगा। तो बोले ठीक है, तुम लोग उपाय करो लाने का। सभी भाइयों में विचार हुआ कि कैसे लाया जाए। भीम को कहा कि तुम जाओ लाने के लिए। भीम जैसे ही सुना वो भिन्ना गया। बोले कहाँ डोम को लाने के लिए बोलते हैं, भाई साहब को भी तो विचार कर लेना चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है उसमें कोई और अतिथि आना चाहिए, डोम को बोले लाने के लिए। अच्छा आज्ञा हुई है तो जाएंगे जरूर, उनको बोलेंगे आने के लिए, यदि नहीं आएंगे तो जबरदस्ती रथ पर चढ़ा लेंगे। रथ लेकर के यहाँ से चलता है, जाते जाते काशी पहुंचता है। वहां जैसे स्वपत जी महाराज के प्रांगण में प्रवेश करता है, आहट हुई, आवाज दिया गया कौन? भीम ने अपनी भावना के अनुरूप कहा मैं भीम हूं। जैसे जो कारोबार रोजगार वाले व्यक्ति होते हैं, जिस तरह का कारोबार उनका होता है, यदि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, बातचीत के क्रम में उनके भावों से आप पकड़ लेते हैं किस कारोबार के आदमी हैं, कपड़ा वाले हैं, अनाज वाले हैं, कि लोहा वाले हैं, कि सोना वाले हैं। जिस तरह के कारोबार वाले व्यक्ति होते हैं बातचीत में पता चल जाता है। तो कारोबार व्यापार का भाव व्यापारी लोग जान पाते हैं, लेकिन शब्दों का भाव, उतार चढ़ाव, माप तौल संत के पास होता है। आप यदि चलते हैं तो जो चाप है पद चाप, उसमें जो आवाज है उस आवाज में कौन सा गुण है ये संत परख लेते हैं। आप जब बोलते हैं आपकी आवाजों में भावनाएं कैसी जुड़ी है वो संत पकड़ते हैं, रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है। आप उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, आपके मुखाकृति से, गतिविधि से पता लगा लेते हैं किस भाव के व्यक्ति हैं। तो स्वपत जी महाराज तो संत थे। जैसे भीम ने कहा मैं भीम हूं, तो भीम की जो आवाजें थी उसमें अभिमान भरा हुआ था। तो स्वपत जी महाराज तो जान गए अभिमानी व्यक्ति है ये, मेरे पास आया। तो बोले इधर आओ, करीब में गए। स्वपत जी महाराज ने कहा कहाँ आए हो? बोले मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मेरे भाई साहब यज्ञ किए हैं, उसमें आप जाएंगे
भोजन करेंगे, घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल होगा। तो सोपत जी महाराज ने कहा मैं अभी पूजा में बैठा हूं, मेरी सिमरनी टंगी हुई है दीवार में, उसे ला करके दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे कहे अनुसार कुछ करूंगा, बातचीत करूंगा। जैसे ही कहा कि सिमरनी ला करके दो, भीम क्या मन में सोचता है कि डोम की सिमरनी है, कैसे लाएंगे, छुआ चला जाएगा तो। फिर सोचता है कि कहे हैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये भी मेरी बात नहीं मानेंगे, तो जाएंगे नहीं मेरे साथ। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी उंगली लगा लेंगे, थोड़ी सी, और दे देंगे माला, और उस उंगली धो लेंगे। जाते हैं सिमरनी लाने के लिए, दीवार में टंगी हुई थी, एकदम उंगली का किनारा वो लगाते हैं, ज्यादा न लगे कहीं कि छुआ चला जाएगा तो जैसे लगाए कि हिलवे ने किया। भीम सोचता है तो माला है, हिलवे नहीं कर रहा है। फिर और उंगली लगा दिए, हिल डोल भी नहीं हुआ। पूरे हाथ की उंगली जितनी थी सब लगा दिए, कुछ नहीं हुआ। जब आप कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, कुछ चाहते हैं, उसकी आपूर्ति में जब व्यवधान उत्पन्न होता है तब आपको क्रोध हो जाता है। तो जब क्रोध होता है तब विस्मृति हो जाती है, बुद्धि लोप हो जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती है, ज्ञान गायब हो जाता है। भीम चाह रहा था कि थोड़ी सी उंगली लगा करके सिमरनी ले लूं, लेकिन टसमस जब नहीं हुआ तो पूरे हाथ लगा दिए। उससे भी यदि नहीं हुआ तो गुस्सा में आ गए, क्रोध में आ गए। ये सिमरनी है कि पहाड़ है, 10,000 हाथी का बल लगा दिया। अब बुझिए, एक सिमरनी छोटी सी माला है और उसमें 10,000 हाथी का बल लगाने का क्या काम है। लेकिन परीक्षा हो रही थी, 10,000 हाथी का बल लगा दिया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, पसीना पसीना हो गया भीम। इधर से सोपत जी महाराज आवाज देते हैं, अरे क्या हो गया, अभी तक सिमरनी नहीं लाए। भीम मुंह लटकाए आता है, कहता है कि आप अपने से ले लीजिए। तब सोपत जी महाराज पूजा पूरा करते हैं, पुनः पूछते हैं कि बताओ कहाँ आना हुआ। भीम कहता है कि हमारे भाई साहब यज्ञ किए हैं, उस यज्ञ में घंटा लगाया गया है और वह घंटा तब बजेगा जब भगत का भोजन होगा। तो आप उसमें जाएंगे, भोजन करेंगे, तो घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल होगा, इसीलिए मैं आया हूं, मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा है। सोपत जी महाराज क्या कहते हैं, तुम्हारे भाई साहब तो राजा हैं न जी। हाँ, प्रतापी राजा हैं, साधारण राजा थोड़ो हैं। तो बोले राजा के यहाँ का बहुत तरह का अन्न होता है, दूषित अन्न होता है, 12 तरह का अन्न खाएंगे, दूषित अन्न खाएंगे तो मन हमारा दूषित हो जाएगा, इसीलिए हम वो अन्न खाने नहीं जाएंगे। भीम गुस्सा गया, हैं, राजा का अन्न 12 तरह का होता है, दूषित अन्न होता है, डोम तो है, कहाँ खाते पीते रहते हैं, जूता पुटा सब, नहीं जाएंगे, नहीं है। गुस्सा पुसा करके खाली रथ लिए भागे वहां से। आते आते जब दरबार में पहुंचे तो यहाँ सब इंतजार कर रहे थे कि आएंगे तो भोजन कराएंगे, तो देखें रात खाली है। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि भीम क्या हुआ, भगत जी नहीं आए। बोले भाई साहब आप कहाँ भेज देते हैं, अरे वो तो बोल रहे थे कि राजा का अन्न दूषित होता है, वो अन्न खाने नहीं जाएंगे, मेरा मन दूषित हो जाएगा, आप जहां तहां भेज देते हैं। अच्छा, अपनी कमियों को सब कोई छिपाता है। भीम माला नहीं ला पाया, ये नहीं बताया कि मेरी भारी बेइज्जती हुई, एक माला हम नहीं उठा पाए, 10,000 हाथी का बल था, फजियत हो गई मेरी, ये नहीं बताया, छिपा दिया उसको। और ये जरूर कह दिया कि वो कहा कि दूषित अन्न है, नहीं जाएंगे खाने के लिए।
भीम कहा था इसीलिए मैं खाली हाथ लौट आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम सब भाई मद में चूर हो, सबको अलग अलग अभिमान है। भीम को तो 10,000 हाथी का अभिमान है, सबके पास अभिमान है। और वो संत हैं, वो कैसे आएंगे? संत के सामने सरलता, सहजता, विनम्रता की आवश्यकता है। और ये उदंड आदमी को भेज दिए थे लाने। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज अब क्या होगा? बोले कि तुम स्वयं जाओ, अच्छे से लाओ तो वो आएंगे। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने दरबारियों से कहा था कि सफाई करो। जब कभी किसी के आवास में संत आते हैं तो सबसे पहले वहां सफाई की जाती है। मैं देखता हूं साधु महात्मा को कोई बुलाते हैं तो घर बाहर सब सफाई करते हैं, गली कुची सब। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा इतने बड़े संत आ रहे हैं, सफाई करना, कहीं गंदगी नहीं रहना चाहिए, सब जगह साफ सुथरा हो। और द्रौपदी से कहा कि तू भोजन बनाना 56 प्रकार का, पवित्रता पूर्वक अच्छे से बनाना। तो कह करके वो रथ लेकर के गए। जैसे ही काशी पहुंचे, कुटिया में प्रवेश करते हैं तो स्वपत जी महाराज कहते हैं कौन? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आपका दास। देखिए वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वाणी शब्द जो है जिसे हम प्रकट करते हैं, विचारों को जो प्रस्तुत करते हैं वही वाणी है। उस वाणी में हेर फेर भी होता है। वाणी अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। भीम बोला, खाली रथ लेके आया। अब युधिष्ठिर जी महाराज की बारी आई, तीनों ने कहा दास। तो स्वपत जी महाराज समझ गए बड़े विनम्र आदमी है। वेद में आया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम और प्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। सत्य है और प्रिय है तो वेद कहता मत बोलिए, ये वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है तो नहीं बोलिए। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा कि सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तज दीजिए। सत्य हो और सुहाने वाला हो, ऐसा वचन बोलना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज क्या कहते हैं? वचन हो सत्य प्रिय मधुरम, वो जीवन स्वावलंबी हो। वचन हो सत्य और प्रिय भी हो। जब ऐसा बोलते हैं तब सुनने में भी अच्छा लगता है, बातें भी सार्थक होती है, तब लोग ग्रहण भी करता है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, किस तरह से बोले हैं, उनके बोलने में क्या मिश्रित है, क्या मिलावट है। कहते हैं ज्ञान विराग भगति रस सानी। वाणी में बातें सानी गई है, सानते हैं, मिलाते हैं ना आटा और पानी को। उसी तरह से जब आप बोलते हैं तो मिक्स करिए। मिक्स वेजिटेबल जो होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है मिक्स आटा भी अच्छा होता है। तो मिला जुला जब रहता है तो टेस्ट भी अलग हो जाता है। एक खाली खाइएगा तो उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। तो लक्ष्मण कहता है ज्ञान विराग भगत रस सानी, जिन वाणी में ज्ञान की बात हो। बोलते तो सबको ही है, यदि ज्ञान नहीं हो तो बेकार है। वो बातों में ज्ञान भी हो, सेवा भावना भक्ति भी हो और त्याग वैराग्य भी समाहित हो, तब पूर्ण वाणी होती है। ज्ञान विराग भगत रस सानी, ऐसी वाणी पूर्ण वाणी होती है। यही वेद वाणी भी है, यही सार वाणी है। तो वाणी से क्या प्रभाव पड़ता है? गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मीठे वचन सौ, सुख उपजत चहुओर,
वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आप मंत्र जप करते हैं, इसलिए जप करते हैं, बस करना चाहते हैं किसी को, अधिकार में लेना चाहते हैं किसी को, या अपने मनो अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि मीठा वचन जो है, इसी में सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तुलसी मीठे वचन सो, कहता है सुख उपजत चौर, चारों ओर सुख उपजेगा, एक ओर नहीं। जहां आप जाएंगे यदि मधुरभाषी हैं तो आपको वहां सुख मिलेगा। और क्या कहता है, वशीकरण यह मंत्र है। यह जो मधुर वचन है ये वशीकरण मंत्र है। तजदे वचन कठोर, जो कठोर वचन है उसको छोड़ दीजिए। कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे, घाले सकल शरीर। देखिए मधुर वचन क्या है, संजीवनी है, रसायन है, औषधि है, इलाज करता है। और कटुक वचन क्या है, कहते बाण है, तीर है, फरसा है, बेधता है, बेचैन करता है, परेशान कर देता है। कान से सुनते हैं, कड़वा वचन सुनते हैं तो बेकार जैसा लगता है, मधुर वचन सुनते हैं तो कान सटा के सुनते हैं। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा आपका दास, तो सुपथ जी महाराज ने समझ लिया, भाव को पकड़ लिए, फिर बुलाते हैं पास में, बोले कहाँ आए हो? बोले कि महाराज मैंने एक यज्ञ किया है, जिस यज्ञ में सभी साधु महात्मा का भोजन हो रहा है, लेकिन आप जैसे महान पुरुषों का भोजन नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे यज्ञ में घंटा नहीं बजा है। जब तक घंटा नहीं बजेगा यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी, मेरा किया कराया सब निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए मैं आमंत्रण देने आया हूं कि आप उसमें पधारें और भोजन ग्रहण करें तो मेरा यज्ञ सफल होगा। तो सुपथ जी महाराज ने कहा तू तो राजा है न जी, राजा के यहाँ का अन्न 12 तरह का होता है, दूषित अन्न होता है, वह दूषित अन्न खाएंगे हमारा मन दूषित हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब देखिए वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है ये बतला रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने क्या कहा, हाँ महाराज मैं राजा हूं, मेरे यहाँ गलत सही सब तरह का अन्न आता है, लेकिन वो जो दूषित अन्न है, आपके जैसे महापुरुष यदि उसको ग्रहण करेंगे वह दूषित अन्न भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और वो हम लोगों के लिए प्रसाद बन जाएगा। तुरंत तैयार हो गए, बोले चलो 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 चलो, रथ पर चढ़ गए, फिर आ गए। देखिए एक एक वाणी तो है जिससे इतने प्रभावित हो गए कि सुपथ जी महाराज रथ पर चढ़ गए। तो बोलने का जो है प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो जब आए राज दरबार में, यहां तो सारी व्यवस्था थी, भोजनालय में ले गए, आसन दिया गया, बैठाया गया बड़ा सम्मान से। द्रौपदी 56 प्रकार का व्यंजन लाती है, सामने में परोसती है। राज दरबार के जितने दरबारी थे सब यह देख रहे थे कि कितने बड़े अतिथि मेहमान आए हैं, जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा और जग सफल होगा। तो सब कोई घेर घेर के देख रहे थे। जब भोजन परोस दिया गया तो सुपथ जी महाराज थाली निहारने लगे, देखने लगे। 56 कटोरियां हैं, अलग अलग व्यंजन हैं। तो मन में सोचते हैं एक एक कटोरी से एक एक व्यंजन का स्वाद लेके खाएंगे तो समय बहुत लगेगा, 56 मिनट लग जाएगा, घंटा भर हो जाएगा। तो हम लोगों को स्वाद से क्या काम है। ऐसा करते हैं, सबको एक कर देते हैं, मिला देते हैं। तो कटोरा उल्टाने लगे। द्रौपदी देख रही थी, वहीं पर थी। तो द्रौपदी देखती है कि सब कटोरे को उल्टा रहे हैं, एक मिला रहे हैं। तो द्रौपदी के मन में कुछ बातें चलने लगी, इतना मेहनत से बनाए, ये तो सब मिला रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। सब कटोरे को उल्टा करके
पूरा भोजन को खिचड़ी बना दी। अब मिला करके मुंह में कौड़ लेते हैं, जैसे एक कौड़ लिए टन से घंटा बज गया, जय जयकार हो गया, घंटा बज गया, घंटा बज गया, एक घंटा तो बजा है। उसके बाद दूसरा कौर ले रहे हैं, आधा दूर उठाए थे तो द्रौपदी का जो पाड़ा था वो चेंज हो गया, बदलते बदलते क्या बदल गया, आखिर तो डोमेन है, इनको स्वाद से क्या काम है, सब खिचड़ी बना दी। हम बनाए थे कितना मेहनत से, और स्वाद तो लिए नहीं है, सब मिला करके खा रहे हैं। तो मन में जो हो गया, आखिर तो डोमे हैं, तो मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा बंद। वो तो सोपत जी महाराज जान गए कि ये डोम हमको समझ रही है, तो वहीं कौर रुक गया। सब कोई निहोरा करने लगे कि खाइए खाइए, बोले कि नहीं नहीं, अब संत का जो भोजन था वो तो हो गया, अब जो भोजन होगा वो डोम का भोजन होगा। बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको कौन डोम कहेंगे, आप तो संत हैं। बोले द्रौपदी से पूछो तो। अब काटे तो खून नहीं निकले, बेचारी कठोर हो गई वहां। अब सोपत जी महाराज जो कहा दिए कि पूछो द्रौपदी से, तो द्रौपदी तो जान गई कि हमारे मन में ये भावना हो गई, आखिर तो डोम है। निहोरा किया गया कि भोजन किया जाए। तो संत महात्मा सरल भी होते हैं, पिघल भी जाते हैं श्रद्धा भावना से। तो सोपत जी महाराज ने कहा जो संत का भोजन था वो तो हो गया, अब जो भोजन होगा वो डोम का भोजन होगा। संत के भोजन के कारण एक बार घंटा बज गया, अब जो घंटा बजा सो बजा, भोजन तो कर लूंगा लेकिन घंटा नहीं बजेगा। वही हुआ, भोजन कर लिए और घंटा एक बार बजा, जग अपूर्ण रह गया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा सो तो साधु नाही। तो भक्ति में भावना की प्रधानता होती है। तो सबरी माता के अंदर में सद्भावना थी, सही भावना थी, तब प्रभु श्री राम उनके यहाँ आए, भोजन की ग्रहण किए। उनकी भक्ति को देख करके भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए थे। भले ही वो बैर खिलाई, लेकिन उनमें जो प्रेम था वैसा प्रेम मां के भोजन में उन्होंने नहीं पाया। उसी तरह से हम लोगों को प्रेम भाव रखना चाहिए, जैसा इस प्रसंग में आया। वैसे तो 9 प्रकार की भक्तियां हैं, उन भक्तियों को पूर्ण करने के लिए बहुत समय लगेगा और समय अब शेष हो रहा है, समाप्त भी करना है। इसीलिए मैं आप सबों को साधुवाद देता हूं। मैं पुनः एक बार स्वर्गीय किशनलाल अग्रवाल बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भावांजलि अर्पित करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की